हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में, मेल फीमेल दोनों के लिए। और वैकेंसीज बहुत सारी है भाई, 7,500 से भी ज्यादा है। और गुड न्यूज, सिर्फ 12वीं पास हो तो भी कर सकते हो। कुछ केसेस में आप सिर्फ अगर 11th पास हो तो भी कर सकते हो। पेपर जो है एक ही पेपर होगा और उसमें जो है इंग्लिश नहीं है ना हिंदी है। ठीक है, क्या क्या है सिलेबस, क्यों ये इतना एग्जाम अच्छा है। और स्टार्टिंग सैलरी जो है वही 39,000 है। एक नोवन है भैया, ये जयपुर के, वो 10 साल में सब इंस्पेक्टर बन गए। पहले एएसआई बने, प्रोमोट होके सब इंस्पेक्टर बने। उन्होंने खैर कुछ साहसिक कार्य भी किए हैं, मैं उन्हें बोल दूंगा तो वो आपको बता भी देंगे कि कैसी जॉब होती है, क्या होता है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारा भी मैं इस चैनल पे आपको इंटरव्यू दे दूंगा। अभी मैं जो है इसमें काफी अच्छी चीजें आपको बताने वाला हूं, देखते हैं आगे आप खुद को मतलब अच्छा लगेगा। और इसमें पता है सबसे बढ़िया चीज क्या है, आपको दिल्ली के अंदर पोस्टिंग मिलेगी। ये नहीं कि जैसे दूसरे स्टेट में क्या होता है, आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल गया, वो गांव में भी हो सकती है, कहीं भी कैसी भी पोस्टिंग हो। ये सिर्फ दिल्ली के अंदर बढ़िया सिटी में, रुतबा, सरकारी जॉब, बढ़िया पैसा। ठीक है, साइड की इनकम का मत सोचना, गलत बात है। ठीक है, तो काफी अच्छी चीजें स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं, देखते हैं। देखो तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें एक तो नोटिफिकेशन के बारे में मैं बताऊंगा बेटा आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जॉब कैसी है क्या है, और एग्जाम के बारे में, फिर बुक लिस्ट भी बताऊंगा, स्ट्रेटेजी टू क्लियर। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नोटिफिकेशन है, कहां से मिलेगा, वेबसाइट पे जाना, एसएससी की, आप इस पे डाल देना एसएससी। ठीक है, बस एसएससी डालना, राइट। ये रही ssc.nic.in। इस पे आप नीचे जाओगे ना, तो यहाँ पे ये जो न्यूज वाला लिखा है लेटेस्ट, इसमें नीचे जाओगे, यहाँ 2 पे क्लिक करना। आगे ये देखो, ये रहा नोटिस ऑफ कांस्टेबल, अभी आ रखा है 1 सितंबर को आई है वैकेंसी, आ रखी है, फॉर्म भर सकते हो और भर दो। मैं तो कह रहा हूं एग्जाम तो दे लो। तो ये यहां पे क्लिक करोगे, ये आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में, आपको जैसे जो चाहिए हो। और फॉर्म भरना है तो बेटा क्या करना होता है, यहां पे लॉगिन का ऑप्शन होता है। ठीक है, रिजल्ट ये रहा, देखो ये रहा, न्यू यूजर, यहां पे रजिस्टर करोगे, आप रजिस्टर कर लो यूजर नेम डाल के। फिर एक बार कर लिया, उसके बाद आप जब भी चेक करना हो, चाहे आपको सीजीएल का फॉर्म भरना हो, सीएचएसएल, ये वो एसएससी का कोई भी, यहां पे आपने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, ये कैप्चा डाला, लॉगिन किया, और जो भी रिजल्ट देखना चाहो, कट ऑफ देखना चाहो, किसी सवाल को चैलेंज करना चाहते हो, ये यहां पे होता है। अब मैं इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। तो सबसे बढ़िया चीज, अभी एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, आज कितनी तारीख है, 17 सितंबर, 30 सितंबर तक 13 दिन है अपने पास फॉर्म भरने के लिए। 30 सितंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हो और सरकारी नौकरी लेके आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हो। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। इवन आप घर वालों की भी केयर कर सकते हो, घर वालों को भी पैसे भिजवा सकते हो, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। सरकारी जॉब, मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा भी टफ नहीं, और वैकेंसी बहुत है। तो जो इसी साल 7,500 वैकेंसी निकली है, बहुत होती है, बहुत है ना। लास्ट डेट 30 तारीख है बेटा। और उसके बाद अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिन के लिए विंडो करेक्शन का भी मिलेगा। आप कुछ मॉडिफाई करना चाहो कर सकते हो, नाम चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बट बाकी चीजें जो भी आप कैटेगरी वगैरह कुछ भी चेंज करना चाहते हो। एग्जाम ये करीब बता रहा है दिसंबर, हो सकता है दिसंबर में भी हो जाए, नहीं तो जनवरी में हो जाएगा। ज्यादा लेट नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, इन्होंने बोला है दिसंबर तो दिसंबर, नहीं तो जनवरी में हो जाएगा। और दूसरी एक जरूरी बात इसमें क्या है कि तुम भाई साहब कल मंडे को ही क्या करना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि इनमें आपको जाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है, और वो भी लर्नर वाला नहीं। आपको क्या करोगे, अभी मान लो कल ही आपने अप्लाई किया और मान लो कि आपका लर्नर वाला बन गया महीने भर के अंदर, उसके बाद 6 महीने बाद जो है पक्का वाला लाइसेंस बनता है। एल जो लगे होते हैं गाड़ी पे, आपने देखा होगा, एल मतलब लर्नर होता है। ठीक है, तो वो अगर आपका लगा है एल, तो वो हटके फिर आपको परमानेंट वाला ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो 6 महीने लगते हैं। और वो कब चाहिए पता है ड्राइविंग लाइसेंस, जब आपका फिजिकल होगा तब। तो फिजिकल करीब करीब आपके ये मान के चलो कि मई में होने वाला है, उससे पहले तो नहीं। मई के बाद कभी भी हो सकता है अगले सितंबर में हो, हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मई के बाद ही होगा। तो तब तक भाई इसी महीने बना लो ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, उसके बिना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको गाड़ी भी चलानी पड़ेगी इसमें, हो सकता है कई बार, राइट। तो इस वजह से ये हो गया, आपका एग्जाम हो गया। फिर उसके अलावा जो है इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए कोई भी बंदा इस कंट्री में रहने वाला एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाले, बस जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, दिव्यांग है, उनके लिए नहीं, क्योंकि पुलिस की जॉब है। फिर और अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, हिंदी भाषा में भी होगा और इंग्लिश भाषा में भी होगा, और इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होगा इसमें, बस ये एक अच्छी बात है, आगे बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो कि पेपर जो मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके वगैरह, वो आपको हिंदी में देखना है पेपर या इंग्लिश में। सिर्फ 2 लैंग्वेज इसलिए दी क्योंकि आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती तो दिक्कत हो जाएगी भाई। आपको मान लो गुजराती, मराठी या तमिल आती हो, तेलुगु आती हो, क्या करोगे फिर वहां पे, लोग परेशान हो जाएंगे आपसे।
फिर उसके अलावा बाद में आपका जो पेपर के बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। एंड्योरेंस मतलब दौड़ लगेगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका हाइट, चेस्ट, वो सब देखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, और इसमें हम आगे चलें तो देखो वैकेंसी देखो, मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 4,500 ये होगी, फिर एक्स सर्विसमैन की होगी कोच, फिर मतलब बैकलॉग वगैरह वो भी होगी, मेल की है, और भी है कमांडो वगैरह की, ये मिला के फिर फीमेल की है 2,500, टोटल कितनी हुई 7,500 से भी ज्यादा, ठीक है। ये वैकेंसीज होगी। फिर उसके अलावा 10% जो एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है, उसमें एनएसजी वाले हो गए, या और भी आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है, नेवी, एयरफोर्स, वो सारे। फिर एज लिमिट देखो दे रखी है 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आप 18 के नहीं हो नहीं दे सकते। कट ऑफ डेट क्या है 1 जुलाई 2023। अगर आप 1 जुलाई तक हो गए थे 18 के तब तो फिर आप दे सकते हो, उसके बाद हुए हो नहीं दे सकते बेटा। 25 के अगर आप उस मतलब 26 के हो गए उससे पहले ही नहीं दे सकते। अगर उसके बाद 26 के हुए हो 1 जुलाई इस साल वाले के बाद तो आप पेपर दे सकते हो, राइट। ये इन्होंने कट ऑफ डेट भी दे रखी है 2/7/1998, 1/7/2005, ठीक है। उसके अलावा रिलैक्सेशन भी SC ST का 5 साल का है, तो मतलब 30 की उम्र तक दे सकते हैं, और जो ओबीसी में वो 28 की उम्र तक भी दे सकते हैं एग्जाम। फिर और भी इसमें कुछ ये है एग्जामिशन, ठीक है, अलग अलग एक्स सर्विसमैन ये वो। फिर हम आगे काम की चीज पे चले बेटा, तो ये देखो यहां पर क्या है भाई, सिर्फ देखा 10+2 सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास वाले भी चलेंगे, लेकिन 11th पास वाले भी चलेंगे। और कौन है वो जिनको कि 11th पास पे ही दे रहे हैं? अगर आपके फादर, ठीक है, मतलब फादर का ही बोला है या मदर का, हाँ कोई भी हो, आपके फादर या मदर जो भी है वो दिल्ली पुलिस में या तो काम कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, या फिर उनकी दिल्ली पुलिस में रहते हुए मृत्यु हो चुकी है, या फिर थे मतलब किसी भी तरह से, है ना, तो फिर ठीक है दिल्ली पुलिस में पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ, पियोन वगैरह, इवन जो बैंड्समैन, बदलर्स, ठीक है, माउंटेड कांस्टेबल्स, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, ETC कोई सब दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, तो आप सिर्फ 11वीं पास हो तो भी चल जाएगा भाई, 12वीं पास की जरूरत नहीं है, पर एज तो 18 से ऊपर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और देखो ये रही भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। मेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए इतना जरूरी नहीं है, फीमेल वाले आराम से चिल करो, आपके पास है लाइसेंस तो बढ़िया है, नहीं है कोई बात नहीं। मस्ट पजेज अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। LMV क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल, मतलब कि कार, SUV वगैरह ये। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रक और बस, वो होते हैं हैवी वाले, ठीक है, ट्रक और बस हैवी होते हैं। लाइट मतलब कि कार, SUV, जीप वगैरह इन सब का। और कार एज ऑन द डेट ऑफ PNMT, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा तब तक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस नॉट एक्सेप्टेबल, लर्नर 6 महीने तक रहता है, तो इसीलिए कह रहा हूं जल्दी से पढ़ा देना बेटा, ठीक है। चलिए ये चीज हो गई, और काम की चीज बताते हैं। NCC का सर्टिफिकेट है तो कुछ बोनस मिलेगा। उसके अलावा ये एक और है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ्रॉम भाई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से लिया है उसका भी कुछ बोनस है, ठीक है। और 100 रुपए की फीस ले रहे हैं बस, और बाकी अगर SC ST और विमेन हो तो आपसे नहीं लेंगे, ठीक है। और क्या है, हाँ करेक्शन विंडो आएगा, ये तो मैंने बता दिया बच्चों तुम लोगों को। और अब काम की चीज आगे होगी ऐसा लग रहा है, ये तो वो एग्जाम सेंटर से। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें पता है थोड़ा अलग है बाकी एग्जामों से। 100 सवाल होंगे, 100 ही नंबर का होगा, हर एक सवाल 1 नंबर का ही होगा, और नेगेटिव तो वही 1/4 उन्हीं की तरह ही। तो मतलब यहाँ पे 1 नंबर का 1/4 कितना हुआ 0.25 मार्क्स। दूसरी बात, बाकी सब में 1 घंटा मिलता था, यहां आपको 1.5 घंटा मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। तो भाई सोचो, सवाल भी 100 ही है और टाइम जो है तुम्हें 1.5 घंटा मिलेगा। बाकी में क्या होता है 100 सवाल और 1 घंटा, CGL में जैसे हमने देखा था। तो यहां पे देखो मैं तुम्हें बताता हूं बेटा डिटेल में। देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 सवाल 50 मार्क्स के, रीजनिंग 25 सवाल 25 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक मैथ्स 15 सवाल, सिर्फ 15 ही आएंगे मैथ्स के, देख रहे हो, और 15 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर का बेसिक्स, 10 सवाल 10 मार्क्स के, 1.5 घंटा, बहुत इजी, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो ये 50 सवाल है, तो मेरा ये मानना है, मैंने आपको पहले ही बताया था 15 सेकंड में एक सवाल हम कर ही लेते हैं, है ना। जी का यही होता है कि भाई अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, RBI का गवर्नर कौन है, ऐसा कुछ। तो उस हिसाब से सोचो हमारे ये कितने हुए, अराउंड आप 12.5 मिनट में कर लोगे। आप तो ये मान के चलो कि 15 मिनट में ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर वाले पे आता हूं, 10 सवाल है 5 मिनट में ही हो जाएंगे, ठीक है, 5 ही हो गए। आप तो 7 मिनट ले लो बस, तो हमारा कितना हुआ 22 मिनट्स ये हो गए। फिर उसके बाद रीजनिंग तुम 25 का 25 लगा लो, ठीक है, 22 और 25 कितने हुए 47 में ये हो गए।
अभी अपने पास कितने मिनट बचे हैं? 43 मिनट। 43 मिनट में तुम मैथ्स के 15 सवाल कर लोगे, हर एक सवाल के लिए 3 मिनट मिल रहे हैं। पर रीजनिंग का 1 मिनट में एक तो आराम से हो जाएगा। मैं 20 सेकंड में कराता हूँ क्लास में, पता है ना, तुम लोग भी करते हो बिना पेन उठाए, तो हो जाएगा। तो आराम से जो है ये आपका पूरा पेपर ना, मैं ये मान के चलता हूं कि तुम लोग 1 घंटे में निपटा दोगे। 1.5 घंटा है, फिर भी तुम्हें कहीं फंस जाओ कर जो तो भी है ना, आराम से जो है तुम यानी कि 75 मिनट तक कर लेना, ठीक है, 1 घंटे और 15 मिनट में, ठीक है, टाइमली कंप्लीट कर ले। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा, आराम से तुम 1 घंटे में कर लोगे, इतना मुझे पता है, प्रैक्टिस करोगे, बहुत बढ़िया चीज है। और उसके अलावा आंसर की भी आपके पास आएगी, ठीक है, उसमें चैलेंज करना हो तो हर एक सवाल को चैलेंज कर सकते हो, 100 रुपए देके। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, वही जो नॉर्मल हमारा सीयूईटी का, सीजीएल, बाकी सारे एग्जाम, सीएचएसएल का, वही सारा सिलेबस सेम है, ठीक है बेटा। उसके अलावा रीजनिंग का वही सिलेबस है, मैथ्स का भी वही है, ठीक है, और कंप्यूटर का नॉर्मल जो बेसिक्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ पे अब फिजिकल एंड्योरेंस फॉर मेल कैंडिडेट, दौड़ लगेगी भाई, 1600 मीटर की दौड़ करनी है, 6 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर के आसपास दौड़ना है, ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर आप दौड़ लेना 4 मिनट में, ओके। लंबी कूद, लॉन्ग जंप 14 फीट, 14 फीट, ठीक है, लंबी कूद इतनी होनी चाहिए, लॉन्ग। हाई जंप 3-9, ठीक है, 3 फीट और 9 इंच, इतना होना चाहिए, ठीक है। ये अगर 30 साल से हो, 30 से 40 की, 40 की, अब सोच रही हो 40 से ऊपर वाले, अरे वो एक्स सर्विसमैन का कोटा भी तो है ना बेटा, है ना, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे देखो, आपको पहले जो है दौड़ लगानी पड़ेगी। अगर आप यानी कि दौड़ पास कर गए तो फिर आपको लंबी कूद और ऊंची कूद कराएंगे, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी वन ऑफ द 3 चांसेस गिवन टू। ऐसा नहीं है कि आप एक बार कूदे और गलती से सही नहीं कूद पाए, कुछ हो गया ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कई बार हो जाता है कि हम लाइन टच कर जाते हैं, फाउल कर देते हैं, तो फाउल जो है उस केस में कुछ नहीं मिला आपको, राइट। तो इसीलिए 3 चांसेस देंगे। अगर 3 में से एक भी चांसेस में आपने क्लियर कर दिया इतना, ये जो भी ये कह रहे हैं, ये दोनों 14 फीट या 3-9, तो फिर आपको पास मान लेंगे, ठीक है। तो ये भाई देखो, तुम है ना पहले पेपर दे लो, फिर तुम्हें लगे कि हाँ बढ़िया हो गया। आराम से 3 महीने जो है आसपास कोई भी स्टेडियम वगैरह कहीं कुछ हो, वहां जाके प्रैक्टिस करो, या कहीं भी प्रैक्टिस करो, कहीं भी जहां तुम्हें मिल जाए, गांव में कहीं भी हो, तुम प्रैक्टिस करो, ऊंची कूद और लंबी कूद, बस, ठीक है। और उसके अलावा देखो, हाइट आपकी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है फॉर गढ़वाली, कुमाऊं, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंग टू दीज स्टेट्स, ठीक है बेटा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन किसको, मतलब 165 सेंटीमीटर तक का भी चलेगा, एसटी कैंडिडेट, फिर जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, ठीक है, उनके भी 5 सेंटीमीटर का। चेस्ट 81 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हो गई। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल एरियाज वालों को, जो कि अभी ऊपर बताया था 5 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट को भी है, और जो दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं उनको भी 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। फिर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो इनको जो है 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी और इनको मिलेगा 8 मिनट, कितने, 8 मिनट, मतलब आपको 5 मिनट में 1 किलोमीटर अराउंड कंप्लीट करना है। फिर है लंबी कूद, लॉन्ग जंप 10 फीट है, उनसे तो कम ही है, 14 फीट था वहां तो, और वहां 3-9 था, यहां सिर्फ 3 है हाई जंप में, ठीक है बेटा। और इसमें भी वही है, 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। फिर फीमेल कैंडिडेट हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये जो छूट है रिलैक्सेशन है 2 सेंटीमीटर इनके गढ़वाली कुमाऊं इनके लिए, और 2 सेंटीमीटर का एससी एसटी, और 5 सेंटीमीटर दिल्ली पुलिस के बच्चों के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, और क्या चीज है यहाँ पे। हाँ, अब आप जा रहे हो पुलिस में भाई, तो यहाँ पे जो है तुम्हें क्या करना होगा, टैटू वगैरह जो है जनरली अलाउ नहीं होते, कहां होने चाहिए और कहां नहीं। अगर बाहर कहीं दिख रहा है तो आपको हटवाना पड़ेगा। टैटू डेपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर एंड द नेम एज वाज फॉलोड इन इंडियन आर्मी। कई बार क्या होता है, आप जैसे कस्टमरी किसी ट्राइब से आते हैं, तो वहां पे आपके हाथ पे यहाँ पे टैटू होते हैं, या फेस पे, या कहीं पर भी होते हैं, वो अलाउड होते हैं आर्मी में भी और यहां पर भी, ठीक है, कस्टमरी, ठीक है, वो आपके रिलीजियस सिंबल को डेपिक्ट करते हैं, तो वो चल जाता है, बाकी नहीं। अब लोकेशन भी मैटर करती है, उसके अलावा वाले वैलिड नहीं है, पहली बात। फिर लोकेशन भी मैटर करती है। टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट्स ऑफ फोर आर्म, ठीक है, वो अलाउ है, बट ओनली लेफ्ट फोम आर्म पे होना चाहिए, ठीक है। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब, आप अगर इससे सैल्यूट कर रहे हैं तो इस हाथ पे नहीं होना चाहिए, राइट। डोरसम ऑफ हैंड शैल बी अलाउड, ठीक है। साइज भी जो है 1/4 ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो है तो एल्बो का 1/4 पार्ट, तो ऐसे करके बहुत ही छोटी साइज में होना चाहिए, तो अंदर की तरफ है तो अलाउड भी है, ये चीजें, ठीक है। तो ये सारा हो गया टैटू से रिलेटेड। इसलिए टैटू जो है मेरे मानो तो बनाओ ही मत, मेरे को देख लो नहीं बनाना। अब अलग सर ने बना रखा है, क्यों भाई, क्योंकि अलग सर को कौन सा जो है पुलिस या आर्मी में जाना है, राइट। तो आप लोग भी भाई मत बनाया करो, ठीक है। जब तक कि आपको ये है कि मुझे तो बिजनेस करना है या प्राइवेट में करना है या ऐसा कुछ करना है, तो आप भले ही बनाओ,
वरना मत बनाया करो, ठीक है, क्योंकि आगे क्या ना गवर्नमेंट जॉब में आपको दिक्कत होती है जनरली। ये सारा कल को आप आईएएस बन गए भाई, वहां पर भी जो है आपको फिर थोड़ा दिक्कत रहती है, राइट, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीजें हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है वो भी यहाँ दिया हुआ है बेटा, आप उस अकॉर्डिंग भर लेना। कोई भी डाउट हो तो मुझे यानी कि यहाँ कमेंट कर देना, ठीक है। आधार है कि नहीं, आधार नंबर देना है, आईडी, नाम अपना, ठीक है। उसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके अलावा आपकी 10th की रोल नंबर वगैरह, एजुकेशन बोर्ड वगैरह वो डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 12th का भी आपका डिटेल्स डाल दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब डाल के आपने अपना रजिस्टर कर लिया खुद को। उसके बाद आपको कैटेगरी डालनी है, डिसेबिलिटी वगैरह कुछ है, परमानेंट एड्रेस वगैरह वो सारा डाल देना है, ठीक है, और ये सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको जनरली ये जो है यहाँ फोटो के बारे में बता रहा है कि फोटो की साइज क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए, तो वो सारा भी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उस अकॉर्डिंग बेटा आप फिल कर देना। बात कोई डाउट हो तो भाई है यहाँ पे, भाई से पूछ लेना कि कैसे अगर फोटो को एडिट करना है, साइज कैसे छोटी करनी है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। यहाँ पे ये कोड दिए हुए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो 01 कोड है, 12th कर रखी है 02, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएड, बीटेक, ये सब कर रखा है, उनके लिए अलग अलग कोड है, ठीक है बेटा, ये सारे यहां दिए हुए हैं। अब आते हैं हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये हो गया नोटिफिकेशन, हो गया पोस्ट, होगी जॉब, एग्जाम। अब बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी बता देता हूं। स्ट्रेटेजी का तो क्या करना है, अभी एग्जाम बहुत जल्दी है, आपको रोज जितना पढ़ सकते हो, अगर आप कॉलेज जाते हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप यानी कि रोज का 4-5 घंटे निकाल के पढ़ाई करो, दिन रात करो यार। सोचो तुम्हें अगले साल दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बन जाओगे, यहाँ अपने कॉलेज में जो है जाओगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी रहोगे, राइट। अब वो अलग बात है, बाद में ओपन कर लेना है, जुगाड़ कर लेना, सब हो जाता है। तो अभी अपने क्या करना है, रोज 4-5 घंटे पढ़ना है। सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो उस दिन पूरे दिन लगातार पढ़ना है, और सिर्फ संडे को ऑफ है तो पूरे दिन पढ़ना है। आराम से करो 4 महीने, क्योंकि देखो आपने सीयूटी की तैयारी की है, रीजनिंग आपको आती है भाई, कंप्यूटर क्या है तुम 2 दिन में कर लोगे। 2 दिन अगर दिन रात बैठोगे ना, 2 दिन में मजे से खत्म हो जाएगा। हो गया कंप्यूटर और रीजनिंग तो हो गया अपना। बचा क्या है, मैथ्स एक बार तो बेसिक तो आप लोगों ने कर ही लिया है, थोड़ा बहुत और पढ़ोगे आराम से, यानी कि मैथ्स आप 1 या 2 महीने में कर लोगे। जी के साथ साथ पढ़ते रहोगे, करंट अफेयर्स उसी टाइम पे पढ़ लेना, 1 साल का पढ़ लेना बहुत है, हो गया बस। और बाकी ल्यूसेंट पढ़ते रहना, तो मतलब आप आराम से दिसंबर में पेपर होगा ना, कर लोगे। तब तक थोड़ी अच्छे से मेहनत करना, काफी तो आपने कर ही रखा है, बाकी थोड़ा बहुत है वो कर लेना, ठीक है। स्ट्रेटेजी होगी, बुक लिस्ट बेटा बता देता हूं। रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए मेरे लेक्चर्स आपने देख लिए होंगे, नहीं तो यहां पर भी आप देख लेना, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आरएस अग्रवाल बुक लगा लेना। जनरल अवेयरनेस के लिए ल्यूसेंट की बुक आती है, ठीक है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बताइए गगन प्रताप फॉर अरिथमेटिक एंड पवन राव सर के लेक्चर है बेसिक्स मैथ्स के क्लियर करने के लिए, राइट। उससे नोट्स बनाने ना वो सब जगह कमाएंगे, एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, सिलेक्शन पोस्ट, सारी जगह। करंट अफेयर्स, एनी करंट अफेयर्स बुक जो भी आपको मार्केट में मिल जाए, कहीं से भी, टेस्ट बुक, अड्डा वगैरह, जहां से भी करना हो, पीडब्ल्यू है ना। फिर हो गया कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आरबी रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है, उसकी प्लेलिस्ट पे कंप्यूटर 2.0। अब ये मैं जो इनमें चीजें वो मैं बता देता हूं एक बार क्या क्या है। यहाँ पर भी मैथ्स विद पवन राव यूट्यूब चैनल है, यहां जाओगे, ये पढ़े सारे वीडियोस पढ़े हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे भाई बिना कोचिंग वाली चीजें बता रहा हूं मैं, आपको कोचिंग कहीं नहीं लेनी है दुनिया में, फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूं, और सिलेक्शन की गारंटी मेरी, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं बिना कोचिंग के सिलेक्शन होगा तुम्हारा, ठीक है। ये देखो ये ज्योमेट्री वगैरह, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सर ने पूरा फ्री में सब कुछ करा रखा है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, पूरा नंबर सिस्टम, मैथ्स पूरा कंप्लीट करा रखा है। ये है चैनल रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन, यहाँ प्लेलिस्ट में जाना आरबी, और यहाँ पे ये रहा न्यू फ्री बैच कंप्यूटर 2.0, ये सारे 22 वीडियो है, ये लेक्चर देख लेना, कंप्यूटर खत्म है तुम्हारा, ठीक है। ये हो गया। अब और हमारे पास क्या है, चलिए बुक लिस्ट पे यहां पे आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है, क्या आता है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हो सकता है सेम मेथड से सवाल आ जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, कर लोगे आप, ठीक है। ये चीजें हो गई। रीजनिंग की ये बुक है ही हमारे पास, आरएस अग्रवाल, और मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर की बुक, और बाकी पवन राव सर के वीडियोस हुए हैं। और जीके के लिए ल्यूसेंट की बुक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में हो गई। और बस ये सारा था। बाकी कोई डाउट हो बेटा कमेंट करो, और इसका फॉर्म भर देना और तैयारी शुरू कर दो अभी से, आज से ही। आज तो फॉर्म भर देना, कल से तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। गुड लक बेटा। बाकी कोई डाउट हो आप मेरे को यहां पर भी कनेक्ट हो सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है किशोर चौधरी सर, KISHORCHOUDHARYSIR, मैसेज कर देना। कोई भी डाउट हो कि भाई सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, फोटो कैसे अपलोड करना है, इस सब्जेक्ट को कैसे करना है, ये कैसे करना है, कुछ भी डाउट हो भाई को याद कर लेना, बस इतना कर लेना, ठीक है बेटा। अच्छे से तैयारी करो, कोचिंग लेने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, फ्री में पढ़ो, फ्री में सिलेक्शन लो, इंडिपेंडेंट बनो, और घर वालों को सपोर्ट करो और खुद को भी सपोर्ट करो, ठीक है बेटा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।